हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हिंदी माध्यम का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार चैनल है और यहाँ पर आपको हिंदी में ही कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द सेक्शन हमारी उड़ान टीम यहाँ पर कवर कर रही है। और आज मैं सीसेट का नंबर सिस्टम, जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जो है वो मैंने 8th ऑफ नवंबर को लिया था, पार्ट 2 जो है मैंने 14th ऑफ नवंबर को लिया है और आज 15th ऑफ नवंबर पे आई एम टेकिंग योर क्लास एंड दैट इज द पार्ट 3। तो पार्ट 3 पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सीसेट का पूरा सेक्शन आपके एग्जाम से पहले पहले यहां पर कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। नंबर सिस्टम सबसे बेसिक पार्ट है क्योंकि ये एक रूडिमेंट, एक आधार का काम करता है और इसीलिए हमें सीसेट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट। और यदि इसी पेपर में हम लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे, नंबर सिस्टम में ही हम लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो आगे का स्टेप कैसे देखेंगे। तो इसीलिए आपको जरूरत है कि सीसेट के एक कंप्लीट सेक्शन का एनालिसिस, ताकि प्रिलिमिनरीज में यदि आप पास होते हैं तभी तो मेंस के राउंड में पहुंचेंगे, यस और नो। तो प्रीलिम्स तो क्लियर होना ही चाहिए और सीसेट उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको पता होगा 1/3 मार्क्स आपको चाहिए फॉर द क्लियरिंग दिस एग्जाम और ये बहुत इजी है यदि आप स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में जाते हैं, यस और नो। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर जरूर कर देना। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा लेक्चर 8 AM पर मेरी हमेशा स्पेशल क्लासेस आती हैं ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। 11 AM पर मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास आती है जो मंडे टू फ्राइडे चलती है। और सीसेट का सेक्शन जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा सैटरडे और संडे, आज संडे है 15th ऑफ नवंबर और 11 AM पर मेरी क्लास आप देख रहे हैं। तो देखिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक मैंने मुहिम ठानी है कि मैं पूरे 100+ लेक्चर के साथ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करवा रहा हूं। तो आप मुझे रेगुलरली 8 PM पर वहां पर देख रहे होंगे। मेरे अब तक 5-6 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो आप वहां पर एक एक लेक्चर को रिकॉर्डेड वर्जन को देख लीजिए और लाइव 8 PM पर जुड़ जाइए, ताकि एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको कहीं भी और डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, करंट अफेयर्स, NIOS, NCERTs की बुक्स और साथ ही साथ में शंकरा IAS। तो ये कंप्लीट कवरेज में एनवायरमेंट इकोलॉजी का दे रहा हूं। जस्ट यू नीड टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आईडी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, यू नीड टू फॉलो मी एंड 8 PM पर रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। एक बार कंफर्म कर लेता हूं ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं। बिल्कुल ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें तो हो ही गई। अब आरपी सर 10, दिस इज द यूनिक रेफरल कोड। और ऐसा क्यों है दोस्तों? नॉट ओनली 10% डिस्काउंट बल्कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मैं आपको प्रदान कर सकूं। और साथ ही साथ तो आप मुझे पर्सनली संपर्क कर लीजिए। एक बार मेरे प्रोफाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ में आपको मेरा एक कंप्लीट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं आपको कुछ जो है जितने भी मटेरियल्स हैं वो भी प्रोवाइड करूं। तो आप मेरे इस रेफरल कोड से, यूनिक कोड क्यों है वो आप जब भी मुझे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे डेफिनेटली मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। सो आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड। और दोस्तों देख लीजिए कि जितने भी एग्जाम हैं जो अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, 60+ गोल्स हैं, जैसे यूपीएससी उनमें से एक है, तो एसएससी, बैंक, रेलवेज, जितने भी एग्जाम है, गेट, नीट, आईआईटी, जेई एटसेट्रा में सभी में मेरा रेफरल कोड आरपी सर 10 लागू होता है। सो डू टेक दिस, सब्सक्राइब दिस और मैक्सिमम बेनिफिट यू विल गेट ओनली एंड ओनली फ्रॉम दिस आरपी सर 10 कोड। आई प्रॉमिस यू फॉर दिस। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीसेट के सेक्शन पे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी संख्याओं को क्रमांतर रूप से, क्रमांतर का मतलब क्या हो गया, सक्सेसिवली 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होते हैं। तो वही जो संख्या प्राप्त होगी
उसी को यदि क्रमागत रूप से पहले 8 और फिर 7 से विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो कौन कौन से रिमाइंडर बचेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और मैंने आपको सीसेट के जो मैं 8-10 लेक्चर ले चुका हूं अब तक सीसेट के, 4 तो मेरे लेक्चर्स केवल और केवल 2020 के पेपर पर हैं, तो अब तक लगभग मैं 8+ लेक्चर ले चुका हूं। इनमें से एक लेक्चर जो है उसमें मैंने बताया था कि सीसेट में आप किस प्रकार तैयारी करें कि आप बिल्कुल आसान तरीके से 33% ले आएंगे। तो यूपीएससी खुद भी जो है ना लगभग 35% क्वेश्चन, 80 में से जो 35% क्वेश्चन है, लगभग 30 के करीब मान लीजिए, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रही है। उनमें यदि आपने गलती कर दी और आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अच्छे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, उसको तो दिक्कत इस पेपर में आती ही नहीं है। और यूपीएससी का उद्देश्य कि कम से कम आपका एक बेसिक एप्टीट्यूड तो चेक किया ही जाए। तो आप जरूर मेरे सीसेट को किस प्रकार से टारगेट करना है उस पर आप मेरे लेक्चर्स को, प्रीवियस अवेलेबल लेक्चर्स को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए आप 7 और 8 आप ऐसे लिख दीजिए इनको, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर एक लाइन खींच लीजिए, इसके नीचे एक लाइन खींच लीजिए और रिमाइंडर को आपको क्या बोला है, राइट। और जो रिमाइंडर है तो आपको जैसे बोला है ना उसी क्रम में लिखिए। पहले 7 आ रहा है तो पहले 7 लिखिए, फिर 8 लिखिए। और 7 का डिवाइड करने पर पहले क्या आता है, 3, तो 3 तो लिख दीजिए इसके पीछे, और 4 और जो 2 आ रहा है वो इसके नीचे लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं क्या, जिस क्रम में बोला 7 और 8 मैंने वही लिख दिया, 7 और 8, और इनके नीचे 7 का डिवाइड करने पर 3 बच रहा था तो ये 3 शेषफल हो गया है ना, रिमाइंडर, और यहां पर ये 2 बच रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इन दोनों को तो जोड़ना है, इन दोनों का जब ये जो संख्या आ जाए उनका गुणा करना है और फिर इसको जोड़ देना है। समझ में आ गई बात। तो क्या करा, 8 + 2, इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे ही करेंगे। 8 + 2 कितना हो गया, 10। अब ये दोनों 8 + 2 कितना बन गया दोस्तों, 10 बन गया। 10 का गुणा किससे करना है, 7 से, तो कितना हो गया, 10 × 7 = 70, 70 आ गया। 70 में 3 जोड़े तो कितना आ गया, 73। मतलब वह संख्या कौन सी है, 73 वो संख्या है। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 7 और 8 को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, रिमाइंडर जो बच रहे हैं उनको ऐसा का ऐसा, 3 और 2, इन दोनों को पहले जोड़, फिर गुणा, फिर जोड़। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए 73 को आप यहां पर लिख दीजिए ऐसे। अब उसने क्या बोला है, क्रमागत रूप से अब की बार पहले 8 से डिवाइड करना है और यहां पर रिमाइंडर। तो देख लीजिए यहां पर ऐसे संख्याएं लिख लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से ये लीजिए। अब जो संख्या आई, यहां से संख्या क्या ज्ञात हुई दोस्तों हमको, 70 + 3, ये +3 करने पर 73 आ गया। संख्या हमें कौन सी आ गई है, 73 आ गई है। और पहले किससे डिवाइड करना है, 8 से, और हमें निकालना क्या है दोस्तों, रिमाइंडर। तो 8 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 नाम 72, तो 9 बार ये पूरा का पूरा भाजक हुआ। और यहां पर जो बचा है 72, 8 नाम 72, 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा पहले वाले के लिए, 1। अब क्या बचा, सक्सेसिवली एक बार 8 का डिवाइड तो कर दिया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब क्या बचा दोस्तों, 9 बचा। अब किससे डिवाइड करना है, दूसरी बार 7 से। 7 में जब 9 का डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 7 एकम 7, 2 रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब सक्सेसिवली कितना आएगा, जब भी कभी जो संख्या निकली 73, उसमें पहले 8 का और फिर 7 का डिवाइड करेंगे तो क्रमशः रिमाइंडर या फिर शेषफल 1 और 2 आएगा। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया कैसे करेंगे। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन में डाउट है, यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिख के बता देना सर डाउट है, ताकि मैं आपको पर्सनली समझा सकूं या मुझे नोटिस में आ जाए कि आपको यह बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों देखिए 3 पॉइंट आ गए, क्रमशः सक्सेसिवली 5, 4, 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 3, 0 और 2 बचता है। तो उसी संख्या को क्रमागत रूप से यदि
3, 4 और 5 से विभाजित डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। बड़ा सिंपल है, जैसा बोला है वैसा लिख दीजिए ऊपर। 5, 4 और 3, नीचे एक लाइन खींच दीजिए, बड़ी सिंपल सी लाइन खींच दी, ठीक है। उसके बाद में जो रिमाइंडर था सीक्वेंस में लिख दीजिए, जो शेषफल बचा 3, 0 और 2, और वही करना है यहां पर प्लस और इनके बीच में ये गुणा, यहां गुणा, फिर यहां पर प्लस और इनके बीच में गुणा और यहां पर प्लस। तो संख्या निकाल के देखें एक बार दोस्तों, चलिए। तो 3 + 2 कितना हो गया दोस्तों, 5, और 5 का गुणा किससे होगा, 4, 5 चौक कितना हो गया 20, तो यहां तक कितना आ गया दोस्तों 20। अब 20 में कितना जोड़ना है, नीचे चलिए, अब इधर चलिए, 20 में 0 जोड़ा, 20 का 20, तो यहां भी 20 का 20 आया, और 20 यहां से इधर जाते हैं ऊपर की तरफ, संख्या कैसे जा रहे हैं, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब ऐसे गया, तो 20 × 5 कितना आ जाएगा 100, और 100 में यदि 3 जोड़ेंगे तो वह संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 103 आ गई। यहां तक कोई भी डाउट है, 103 वो संख्या आ गई है। तो ये वाली बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। यस और नो कंफर्म कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यदि वाकई में आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब जब मेरे पास 103 संख्या आ चुकी है तो अब देखिए, अब आपको वापस उल्टा काम करना। अब क्या बोल रहा है, तो उसी संख्या को 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, फिर लिख दीजिए 103 बीच में लिख दीजिए, यहां एक लाइन खींच दीजिए और यहां एक लाइन खींच दीजिए, और यहां पर रिमाइंडर बचेगा और 3 से भाग देना शुरू कीजिए। 3 से भाग देंगे तो 33 बार 99, 34 बार 102, 3 × 34 102 आ जाएगा। तो 102 जब आया तो कितना ज्यादा है, 103 102 से 1 ज्यादा है, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो अब किसका भाग दिया दोस्तों हमने, अब भाग दिया 4 का, और 4 8 32, 8 बार गया, बचा कितना 2 ऊपर है, 2 रिमाइंडर आ गया, राइट, यस और नो। इसके बाद में हम किसका, पांचवा, पहले 3 से दे दिया, फिर 4 से, अब किससे देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, कितना रिमाइंडर बचा 3 बचा। तो वह संख्याएं क्या आएंगी, तो जब 5, 4 और 3 को विभाजित करने पर उसी संख्या से शेषफल ये बचता है, तो उसी संख्या का यदि 3, 4 और 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर ऑफ 1, 2, 3। क्या आपको मेरा ये सेकंड प्रश्न भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन में आप क्या कभी गलती करेंगे, बताइए एक बार, कभी भी गलती करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर आज मैं प्रैक्टिस ही करने को लाया हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज अंत तक आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पूरे लेक्चर में, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। तो 195 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए, मान लीजिए कि वह संख्या x है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, पहले शॉर्ट ट्रिक तो अभी बताने ही वाला हूं। मान लीजिए वो संख्या x है, तो यदि वो उसको 95 से डिवाइड करते हैं तो भाजक तो कुछ भी आता है, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बोल रहा है, ये 47। तो दोस्तों जब जो संख्या में 195 का भाग जाएगा तो यह भी बात सही होनी चाहिए कि यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित कर रहे हैं तो उसका डिवीजन इसमें भी होना चाहिए, यस और नो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या 15 जो भी x संख्या है उसको विभाजित करेगी भी या नहीं। तो उसकी कंडीशन क्या है कि यदि 15 इसको विभाजित कर रही है तो ऑब्वियसली इसको भी कर देगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, यदि मैं बोल रहा हूं माना वह संख्या 100 है और 100 का 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये पूरी संख्या डिवीजन हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। लेकिन यदि मैं बोलूं 5 से अलग कुछ आएगा, तो 5 तभी तो 100 में डिवाइड करेगा जब इसमें भी विभाजित करेगा, यस और नो। तो इसीलिए क्या है दोस्तों 15। तो सबसे पहले हमको एक कंडीशन चेक करनी होती है कि जिससे विभाजित करने को बोला होता है और कुछ ही अन्य संख्या, तो 95 में 15 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहां पर आपको 13 बार ये कटेगा,
है ना। 15 गुणा 12 होता है 180, 15 गुणा 13, तो ये 13 बार कट रहा है। इसका मतलब वो जो संख्या है वो 15 से विभाजित है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो संख्या से विभाजित किया जा रहा है उसमें आपको इस संख्या का विभाजन करके देखना है और ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि पूरा पूरा भाग ना जाए तो इसका मतलब वह संख्या 15 से डिवाइड नहीं हो सकती या हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर 13 बार कट रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, यस और नो। अब देखिए, जब ये पूरा पूरा जा ही रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो आगे वाली संख्या है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर कितना बन रहा है 47। तो आपको एक ही काम करना है, यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो सीधा सीधा आप 47 के अंदर 15 का भाग दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार गया। रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 2। तो इसीलिए जब 195 से विभाजित कर रहे हैं तो 47 बच रहा है, लेकिन 15 से विभाजित करेंगे तो आप सीधा शेषफल में भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। एकदम क्लियर। ऐसे कम से कम 6-8 क्वेश्चंस और बताने वाला हूं ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 395 से विभाजित करने पर किसी भी संख्या को शेषफल क्या आता है। कोई एक संख्या है जिसको 359 या 359 से विभाजित करने पर 39 आ रहा है, तो आपको क्या बताना है। तो आपको बताना है 17 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो 359 में सबसे पहले देखेंगे क्या ये 17 से डिविजिबल है। यदि होगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, वरना हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो देख लेते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना बचा 34, 1 बचा, 1 और 9। अब क्या 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, 2। तो इसका मतलब है कि 17 इसमें डिवाइड नहीं हो सकता। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि हम उसी संख्या में 17 का भाग दें तो शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। यस और नो। तो यहां पर ज्ञात कर सकते थे क्योंकि 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा था और उसके बाद हमने 47 में भाग देकर देखा तो जो रिमाइंडर है वही बचता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 141 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है दोस्तों, 25 बचता है। तो मान लीजिए वो संख्या x है, उसको 141 से विभाजित करने पर रिमाइंडर बोल रहा है 25 बनता है। तो यदि वही संख्या को क्या बोल रहा है, दुगुना करने पर 47 से विभाजित किया जाए तो दुगनी कितनी हो गई संख्या का, पहले x संख्या थी मान लीजिए वो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, इसको 47 से विभाजित करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक ही काम करना है, क्या कि क्या 141 में 47 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि जाता है तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो देखते हैं यहां पर बिल्कुल जाता है, ये 3 बार कंप्लीटली जा रहा है। इसका मतलब ये तो ठीक है, लेकिन जब हमने उस संख्या को 2x किया था तो इसका रिमाइंडर भी दोस्तों 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। यदि आप बोले तो इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, है ना। मान लीजिए कि वो संख्या है 4 से विभाजित करना है और हमारी वो संख्या कितनी है 29 है। तो मान लीजिए 4 से विभाजित किया तो कितनी बार जाएगा ये, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। इसी संख्या को दुगना कर दिया दोस्तों। ठीक है, 29 का कितना हो जाएगा 58। अब आप 4 का भाग दीजिए क्या आएगा, तो 4 का भाग यहां पर कितनी बार चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा 14 चौक 56, मतलब कितना बचा, रिमाइंडर 2 गुना हो गया कि नहीं देख लीजिए। इसी संख्या को मैं 2 गुना कर रहा हूं, सेम संख्या का भाग दे रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 गुना। वैसे ही जब आपने संख्या को दुगुना कर दिया तो रिमाइंडर को 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई कि ये हमें पूर्ण विभाजन पर मिल रहा है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना है 50, तो जो रिमाइंडर दिया है 25 बचता था, अब उसको भी दुगना करना है, तो ये 50 आ गया। और 50 में किसका भाग, क्योंकि 47 से विभाजित करने पर तो वो पहले वाली संख्या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 47 से, और शेषफल किसके आधार पे बचेगा, इसके आधार पे। तो 47 में जब 50 में भाग देंगे 47 का, तो आपको 3 रिमाइंडर आएगा। तो बड़े आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो रही है सारी बात। सीसेट के सभी सेक्शन को हम बिल्कुल आसानी के साथ समझते हुए करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, किसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। और यदि 13 से विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह देखना है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, तो कोई संख्या है मान लीजिए x, उसमें 65 का भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अब उसने बोला उसी संख्या का क्यूब कर दो, मतलब x क्यूब। तो जब क्यूब कर दिया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज तो यही देखनी है कि क्या पहले 65 में 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल 5 बार जा रहा है। लेकिन अब संख्या x नहीं है, x गुणा x है। तो इसी प्रकार से वह संख्या 13 का भाग 65 में कितनी बार जा रहा था, 5 बार। तो 5 गुणा 5 आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब हो गई, अब 3 बार संख्याएं हो गई, 3 बार संख्या हो गई है ये, और हमेशा 5 बार ये डिवीजन हो रहा है। तो संख्या कितनी आ गई, 5 गुणा 5 अलग से आ जाएगी। तो 125 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 नाम 117 होता है, यस या नो। तो 117, तो रिमाइंडर कितना बचा, 125 में से 117 घटाया तो आपका रिमाइंडर 8 आया। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जितने भी अब प्रश्न आने वाले हैं सब अलग अलग टाइप के होंगे। यहां पर मैंने संख्या को दोगुना बताया था, यहां पर मैं क्यूब कर रहा था, और इसीलिए 13 पंजे 65, 5 गुणा 5 करके 125 में 13 का भाग जितनी बार जाए और जो रिमाइंडर बचे वही यहां पर रिमाइंडर या शेषफल बचेगा। तो ये दोनों तीनों चारों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए हैं, एकदम क्लियर हो गए हैं, कंफर्म कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, राइट। अब हम लोग एक भाजक, भाज्य और शेषफल का रूल देख लेते हैं। आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 102, उसमें यदि मैं 10 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। कितनी बार, ये 100। शेषफल कितना बचा, 2। तो यहां पर जो 10 है इससे भाजक कहते हैं, ठीक है, इससे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो ये 102 है, राइट, 102 जो है वो क्या कहलाएगा, राइट, तो डिविडेंड, जिस पर भाग देना है। तो इंग्लिश में इसको डिविडेंड या फिर भाज्य कहते हैं, ठीक है, भाज्य, ठीक है, इसे भाज्य कह रहे हैं जिसमें ये जा रहा है, भाज्य। इसे क्या कहेंगे, भाजक, इसको डिविडेंड कहेंगे, राइट। और डिवाइजर क्या होता है, जिससे भाग दिया जा रहा है। तो ये जो होता है इससे इंग्लिश में भाजक कहते हैं। सबसे पहले टर्म समझना बहुत जरूरी है, वहां पर टर्म इज डिवाइजर, तो ये डिवाइजर कहलाता है। और ये रिमाइंडर है शेषफल, और ये क्या है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका है भागफल, भागफल। और भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशेंट, ये लिखा है देखो। तो एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ये है रिमाइंडर, भागफल को बोलते हैं कोशेंट, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड जिसको निकालना है। और भाजक को क्या कहा जाता है दोस्तों, भाजक को कहा जाता है डिवाइजर। तो आपको डिवाइजर, ठीक है, लिख के बता दूं पूरा, डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, कोशेंट और रिमाइंडर। अभी आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे का प्रश्न, देखते हैं कैसे पूछा है। यदि भागफल 213 है, तो आपको यह बात पता है ना कि जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड वो कैसे निकलेगा, विल बी इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, एक तो सबसे पहले आएगा भाजक और भागफल, मतलब कोशेंट का गुणा इनटू
डिवाइजर का गुणा प्लस रिमाइंडर। तो इंग्लिश में भी आपको समझा दिया, हिंदी में तो ये चल ही रहा है, ठीक है। अब इसने बोला है ज्ञात क्या करना है, डिविडेंड, मतलब हमें ये डिविडेंड ज्ञात करना। तो डी विल बी इक्वल्स टू भागफल कितना है, भागफल कोशेंट है 213, डिवाइजर भाजक कितना है 30, और बचा हुआ रिमाइंडर कितना है 19। तो जैसे ही आप 30 गुणा ये करेंगे 6390 प्लस 19, तो ये आ जाएगा 6409। तो ये संख्या आपकी सीधी सीधी आ जाएगी। तो इस प्रकार आपसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल एकदम क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, भागफल होता है कोशेंट, भाज्य होता है डिविडेंड, डिवाइजर होता है भाजक और रिमाइंडर होता है शेषफल। एकदम क्लियर। चलिए, तो यदि भागफल 95 है, भागफल का मतलब फॉर्मूला लिख दूं, डिविडेंड या फिर यूं कह लीजिए भाज्य, ठीक है, भाज्य होगा, है ना, हिंदी में भाज्य बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, भाजक, और भाजक को इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, डिवाइजर, गुणा कोशेंट का मतलब क्या हो जाएगा, भागफल, है ना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो आपको यहां पर पूछा क्या है दोस्तों, देखिए भाज्य पूछा है, मतलब ये पूछा है, तो बहुत सिंपल है, देखते हैं। भाजक कितना दिया हुआ है, शेषफल 55 दिया हुआ है, तो प्लस 55 तो ये कर ही दिया। ठीक है, भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 95, कोशेंट 95 दिया हुआ है, और यहां पर किससे गुणा करेंगे, यहां पर डिवाइजर ज्ञात करना है। तो ये क्या बोल रहा है, भाजक जो है वो भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। तो भागफल कितना है 95, शेषफल कितना है 55, भागफल कोशेंट कितना है 95, शेषफल कितना है रिमाइंडर 55, दोनों को जोड़ेंगे 150। तो यहां पर क्या लिख दूं 150 का इससे गुणा किया प्लस ये, तो अपने आप में 14,250 प्लस 55 मतलब 14,305 आ जाएगा। यस और नो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीधा सीधा भाजक को निकाल सकते हैं। इसने यही बोला था, भाजक कोशेंट मतलब भागफल और शेषफल मतलब रिमाइंडर के बराबर है, मतलब 95 प्लस 55 के बराबर है। यस और नो। चलिए, आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना एक एक बात, क्योंकि मैथमेटिक्स में अलर्टनेस, कितने आप एक्टिव हैं, जीवांत हैं, वही पॉइंट मायने रखता है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, यदि भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 16 हो, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या, हिंदी में ही लिख देते हैं, भाज्य हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया, इक्वल्स टू यहां पर लिखा हमने भागफल गुणा एक बार पूरे चलिए एक बार नए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। एक भाजक भागफल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे भाजक, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है भाज्य, आपको इंग्लिश में तो समझ में आ ही गया होगा, इंग्लिश वालों को, भाज्य, यहां पर क्या आएगा भाजक गुणा स्टार, यहां पर आ जाएगा भागफल और प्लस शेषफल। अब आपको एक चीज पता है केवल, क्या, शेषफल कितनी है 16 है, तो शेषफल को तो सीधा सीधा 16 लिख ही दीजिए। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है जो भाजक है वो शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल का 4 गुना मतलब क्या हो गया, शेषफल का 4 गुना मतलब यदि शेषफल 16 है तो भाजक कितना आ जाएगा, 4 गुना 16 बराबर 64, तो ये आ गया 64। और एक और चीज क्या बोल रहा है, भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है,
तो भाजक जब 64 है तो भागफल का ये 8 गुना है। 8 गुने का मतलब यदि भागफल 8 होता है तभी तो उसका 8 गुना क्या आएगा, 64। तो इसका 8 गुना, तो एक्चुअल में भागफल कितना हो गया दोस्तों, 8 आ गया। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, 8। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 64 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 सबको पता है 512 होता है, प्लस 16 कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 528। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यस और नो। तो भाजक भागफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो प्रमेय मैं आपको करवाऊंगा शेषफल बेस्ड, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आधारित है, शॉर्ट ट्रिक आधारित। यहां पर यदि आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो आप आंसर्स नहीं निकाल सकते। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक तरीका बताता हूं। ये संख्या दी हुई है अलग अलग, या तो इनको संपूर्ण जोड़ करके और फिर भाग दो और तब जाके रिमाइंडर निकालो। इन सभी क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल रिमाइंडर, शेषफल ही निकालने हैं। एकदम क्लियर है। तो अंतिम वाले बिंदु को ले लीजिए, अंतिम मतलब 1 प्लस अंतिम वाला जो डिजिट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा देखते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14। तो 14 में यदि अंतिम डिजिट में भी 5 का भाग जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 रिमाइंडर बचेगा। आप और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, 5 का डायरेक्टली भाग सीधा सीधा एक बार जा रहा है, 2 बच रहा है, तो आप या तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, यहां पर 9 आ जाएगा, या फिर 7 लिख लीजिए, एक ही बात है, अंतिम डिजिट जो भी मर्जी है कर लीजिए। लेकिन आप आसानी से बिना जोड़े शॉर्टकट तरीके से इसको निकाल सकते हैं, यस और नो। तो सिंपली डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ सकता है कि नहीं, आपको संपूर्ण नंबर पर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती, और यहीं पर जो पीछे वाली डिजिट है वो अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एकदम क्लियर। अब देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है, सभी के पीछे 2 2 2 और 2 है, तो या तो आप इन सभी को गुणा करो फिर 7 का भाग दो, तो आपको कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, यस और नो, 10 से 20 मिनट। लेकिन यदि आप क्या करें, आप देख रहे हैं 7 का भाग 63 में भी जाता है, 56 में भी जाता है, राइट। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 अट्ठू 56, 7 नाम 63, तो ये सब में जा ही रहा है। तो अंतिम बिंदु को यदि सब में जा रहा होता है तो अंतिम जो डिजिट है उसको ले लीजिए, 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में जैसे ही आप 7 का डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 7 दूनी 14 और फिर 2 शेष बच जाएगा, तो इसीलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 2। बहुत सिंपल है। अब धीरे धीरे लेवल टफ होने वाला है। अब देखिए यहां पर, देखिए आपको 83 गुणा 84 गुणा 87 गुणा 88 दिया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। आपको यह देखना है कि भाग किसका जा रहा है, तो आप देखते हैं 86 का। 86 की तुलना में 83 कितना कम है, 3 कम है, तो क्या लिख दूंगा, 3 कम है तो माइनस का 3। यह हमेशा कब लागू होगा, जब आसपास संख्या होगी, 86 के आसपास है, देखिए 83 84 87 88, ठीक है। इसके बाद में आपने दूसरी संख्या 84 86 से कितनी कम है, माइनस का 2 कर दीजिए स्टार। 87 86 से कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है, राइट, 1 बड़ी है। तो और दोस्तों यदि यहां पर मान लीजिए 86 ही आ गया होता, यदि यहां पर इनटू मल्टीप्लाई में 86 ही दे देता तो वो पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि वहां पर तो 0 आ जाता और वो 0 रिमाइंडर बचता। क्योंकि यदि यहां पर मान लीजिए इनकेस 86 दिया होता तो वो अपने आप में 0 आता, तो एक भी जगह 86 के गुणा वाली बात है तो 0 ही हो जाता रिमाइंडर। और हमेशा में इन पूरे क्वेश्चंस में केवल और केवल शेषफल निकालना है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो रही है? चलिए, तो अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा है, 1 डिजिट बड़ा है, ठीक है। 87 और 88 2 डिजिट बड़ा है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 दूनी 6 और गुणा 1 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया 12। 12 जो है, जो बचा है वही रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया है? ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? बड़ा क्वेश्चन है लेकिन शॉर्टकट तरीके से हो गया। ऐसा का ऐसा एक और एग्जांपल देख लीजिए, परमानेंट सेट हो जाएगा आपको एग्जांपल्स।
तो यहां पर 235 जो है वो डिवाइजर है, भाजक है, हाँ या ना, है ना। तो 235 के बिल्कुल पास है, तो यहां पर कितना कितना कम है, ये -3। 235 से कितना कम है, -2। 234 कितना कम है, -1। और 237 कितना है, +2। तो इन सभी का गुणा कर दीजिए, इन सभी का गुणा कर दीजिए, तो देखते हैं क्या आ रहा है। इन संख्याओं का मैंने गुणा कर दिया, ये लीजिए, अभी क्लियर हो गई बात। -3 का गुणा -2 से, -1 से, और ये तो यहां पर दोस्तों 2 बार नहीं, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो प्लस बन जाएंगे, लेकिन ये माइनस रह जाएगा, माइनस ले लिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब क्या आ गया, -12। दोस्तों यदि माइनस में संख्या आ जाए ना, तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 235 - 12 बराबर 223। तो 223 रिमाइंडर बचेगा। जबकि पॉजिटिव आता है तो वही संख्या, यदि नेगेटिव आता है तो जो भी संख्या होती है उनमें से माइनस करना होता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है दोस्तों, एकदम क्लियर है। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आ रही है 85 की। तो देखिए 231 गुणा 537 गुणा 68 इंटू 932। जब भी आपको ऐसी बड़ी संख्याएं दी जाएं तो समझ जाना उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है। तो लॉजिक बड़े ध्यान से देखिए। 85 आ गया। अब दोस्तों यहां पर आपको पता है कि 17 पंजे 85 और 17 चौक 68। तो अब हमने संख्या ये बच गई, यस और नो। और दोस्तों आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 5 का यदि भाग देंगे तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, 5 या तो 5 बनता है या 10 बनता है। मतलब यदि 1 है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां पर, तो यहां पर इसके लिए रिमाइंडर बचेगा 1। और चूंकि मल्टीप्लाई में तो स्टार करते जाओ 1। यहां पर रिमाइंडर 35 बनता, 35 या 5 आता, तो रिमाइंडर कितना बचा, 7 कितना जाता है, 5 से 2 ज्यादा है, स्टार। ये 4 तो ऐसा का ऐसा आएगा, क्योंकि 5 में 4 का भाग देंगे 4 ही बचेगा। और यहां पर पीछे 2 है तो यही उतार लिया जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो 16 बच गया, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 16/5 आ रहा है। लेकिन 16/5 कैसे आएगा, यहां पर तो 85 बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 85 के आधार पर क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको 85 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 17 गुणा 17। एक बार मैं देख लेता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार देख लेता हूं, दिखाई दे रहा है क्या आपको। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि 16/5 तो आ गया है, इसको 85 बनाना है तो 17 गुणा 17 कर दीजिए। तो ये नीचे वाला तो 17 पंजे 85 बन ही गया, ठीक है, 17 पंजे 85 तो बन ही गया। और यहां पर 5 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 16 पंजे में कितना रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों, 1 ही तो बच रहा है। यदि मैं यहां पर भी एक गुणा करूं तो 5 में कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 1। तो यहां पर इस पूरे की जगह दोस्तों 1 आ जाएगा। तो 1 गुणा 17/85, ठीक है, ठीक है। तो रिमाइंडर 85 के हिसाब से रिमाइंडर 17 आएगा, ठीक है, 85 के हिसाब से 17 रिमाइंडर आएगा, राइट। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी प्रकार से एक और प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 105 इंटू 97 इंटू 133 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। और 84 में यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि 21 चौक 84 होता है, 21 पंजे 105 होता है। ये कटने के बाद में आपका लास्ट में क्या बच रहा है दोस्तों, 4 ही बच रहा है। तो लिख लीजिए 5 गुणा 97 गुणा 133 गुणा 47। अब आपको जो मैंने लॉजिक बताया था, क्या बताया था कि यदि आपका 8 होता है
तो हमें पीछे वाली 3 संख्या वरना पीछे वाली 2 संख्या, तो यहां पर तो पीछे वाली 2 संख्या 0 लिख दीजिए। 4 का भाग 5 में दिया, कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहां पर बटे 4 तो फिक्स है ही, तो कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, तो यहां पर राइट, यहां तक सारी बातें क्लियर है आपकी। एक बार इरेजर से एक चीज साफ कर देते हैं, 1 मिनट, इरेजर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो ये क्या चीज आ रही है वो देख लेते हैं। हाँ, माफी चाहता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं, लीजिए। तो हमारे पास कुल मिला के 105 इंटू 97 इंटू 133 इंटू 47 बटे 84 ये आ गया है। ये 21 चौक, ये 21 पंजे। अब यहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग जब 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए यहां पर 4 का जब डिवाइड करेंगे तो 96 यहां पर एक बार जा रहा है, गुणा यहां पर हम लोग जब 4 को डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहां पर कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 1 और 3। इसका मतलब है यहां पर 3 बार तो चला जाएगा लेकिन शेषफल 1 ही बचा, तो यहां पर भी शेषफल 1 बचा। यहां पर देखते हैं 4 एकम 4 और 4 पंजे, और तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 44। तो यहां पर कितना शेषफल बचेगा बताइए, कितनी बार चला जाएगा, 11 चौक 44, 44 के बाद कितना बचा शेषफल 3, तो यहां पर ये 3 ले लिया। और 5 के ऊपर जब 4 का भाग देंगे तो वापस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। 5 बटे 4, रिमाइंडर क्या आता है, 1 ही आता है, तो हमारा शेषफल क्या बचा, 3। यहां पर 3 शेषफल बच गया लेकिन 3 बटे 4। लेकिन हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है 21 बटे 21 पर। ठीक है, हमें किस पे निकालना है, 21 बटे 21 पर, क्योंकि हमें 84 पर निकालना है। 4 इंटू 21 कितना हो गया, 84, और 21 तिया कितना हो गया दोस्तों, 63। तो इस वाली संख्या में जब 84 का भाग दिया जाता है तो देखिए 3 बटा 4 आपको समझ में आ गया। 21 क्यों बनाया, क्योंकि आधार तो 84 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 63 उसका रिमाइंडर आएगा, तो आधार को फिर से 84 बना दिया। तो ये शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप आसानी से कर सकते हैं यदि एडवांस क्वेश्चन आते हैं तो। राइट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 64 की पावर है 64, उसका भाग यदि 65 में दिया जाता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 64 में यदि 65 का भाग दिया जाएगा तो कैसा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, कम है इसलिए, तो हमेशा क्या ले लूंगा, -1। लेकिन ऐसे ही हर बार कितना आ जाएगा, हर बार -1 -1 -1, और ये कितनी बार आएगा, -1 64 बार। ठीक है, और जब भी कभी आपको पता है -1 के ऊपर जो पावर जो है इवन में होती है 2, तो ये हमेशा धनात्मक बन जाता है। तो आपकी पावर क्या बन गई, रिमाइंडर क्या बन गया दोस्तों, 1। तो 65 पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 64 इंटू 64 इंटू 64, कोई सी भी लंबी संख्या, 64 इंटू 64 इंटू 64, ऐसा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूं इस पर, बहुत शानदार से ध्यान से देखिए। यदि आपका 64 की पावर 64 है तो 65 से ये 65 से भाग देना है, तो -1 कम है, जैसा हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, तो -1 आ गया। अब -1 कितनी बार है, की पावर 64, चूंकि ये इवन में है तो इसलिए ये धनात्मक बन जाएगा, तो यही इसका रिमाइंडर है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये होता कि 64 के ऊपर पावर 65 है और डिवाइड किया है हमने 65 से, तो 64 इंटू 64, ऐसा हम लोग 64 बार ले लेंगे। राइट, तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आपको। एक बार इरेजर ले लेता हूं, लीजिए। एक बार इसको भी साफ कर देते हैं। चलिए, तो यहां पर तो देखिए यहां पर
इवन तक तो ठीक है, मतलब 64 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए 64 टाइम्स तो ले लिया, लेकिन यहां पर 65 है तो एक और 65 कर दो, या फिर यूं लिख दीजिए 64 की पावर 64 गुणा 64 डिवाइडेड बाय 65, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला तो 1 बन जाएगा और एक और रिमाइंडर कितना बन रहा है 64, 64 इंटू 1। तो यदि यहां पर ऑड होता 65 होता तो तब आपका रिमाइंडर 64 बनता। जब इवन है 64 है तो आपका रिमाइंडर 1 है। इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 64 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के अगले प्रश्न देख लीजिए, इसी प्रकार के अगले प्रश्न देख लीजिए। 67 की पावर 67 है डिवाइडेड बाय 68। ठीक है, तो ये ऑड में है दोस्तों, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 67 की पावर 66 गुणा में मैं एक और 67 ले लूं और आपको भाग किससे करवाना है 68 से। 68 से 67 कितना कम है 1, और 1 कम है ज्यादा नहीं है, तो यहां पर माइनस का आ जाएगा और माइनस के 66, तो किसी भी संख्या इवन में पावर बनता है नेगेटिव का तो वो तो 1 ही बन जाता है, और गुणे में क्या आ रहा है 67, तो इसका जो रिमाइंडर होगा 1 गुणा 67 वो 67 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, यस और नो। अब देखिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। 127 की पावर है 127, राइट, डिवाइडेड बाय 126। अब 126 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो पॉजिटिव में लेंगे, और पॉजिटिव में मतलब +1 ही है क्योंकि एक ही बड़ा है इसलिए 1 लिया, और 1 की पावर 127 कर दी, तो किसी की भी पावर 127 होगी तो वो हमेशा 1 ही बनेगा, और 126 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बचेगा, इसीलिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो देख लेना यहां पर 125 होता तो अलग होता, यहां पर 127 है इसलिए अलग है, एकदम क्लियर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले प्रश्न की, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। अब देखिए इस वाले प्रश्न में कैसे है, 64 की पावर है 64, 64 की पावर है 64 प्लस 64, और उसको किससे डिवाइड करना है 65 से। तो आपको मैंने ये वाली बात तो बताई दी थी कि 64 है वो 65 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम है इसलिए -1 ले लीजिए। -1 की पावर 64 है, जो कि पावर कैसी है इवन नंबर में, तो किसी भी नेगेटिव की पावर यदि इवन नंबर में होती है तो वह उसे हमेशा पॉजिटिव में बना देता है। तो ये क्या बन गया 1 बन गया, और यहां पर 64 में 65 का भाग जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा, है ना, यहां तक बात एकदम क्लियर है, राइट। और इसके बाद में बात आ रही है +64, तो इसके अंदर तो पावर कितनी आ गई, यहां पर आ गया 1, प्लस यहां पर 64 के अंदर 65 का अलग से भाग दिया तो 64 ही आ जाएगा। तो देखिए ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 64, तो 1 + 64 कितना बन जाएगा दोस्तों 65 बन गया। और 65 में यदि रिमाइंडर बच रहा है और उसमें 65 का भाग जाएगा तो वो तो पूरा पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर विल बी 0। तो आप देख लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, या तो डायरेक्टली इसको -1 लिख दीजिए, इसको भी -1 लिख दीजिए, इसकी पावर 64 और यहां पर प्लस है तो 1 - 1, फिर से ऐसे भी 0, कैसे भी निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा, यस और नो। चलिए तो अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न पर। सो देखिए यहां पर 67 की पावर कितनी है 67 है, और यहां पर प्लस, ये पावर में नहीं है, ये गलती से बन गया है, ये एक्चुअल में यहां पर प्लस है, ठीक है, ये प्लस नीचे ही है जैसे हमने 64 किया था, ठीक। तो देखिए यहां पर 67 की पावर 67 प्लस 67, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 68 का, तो यहां पर भी हम लोग क्या देखेंगे 68 से कितना कम है 1 कम है, तो क्या लिख दूं -1। पावर कितनी है दोस्तों, पावर है 67, ठीक है, पावर है इसकी 67। तो यदि किसी की पावर नेगेटिव, और देखिए यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि
67 वापस से कितना कम है, -1 ही तो आएगा यहां पर भी। अब देखिए चूंकि यहां पर ये ऑड पावर है, इवन नहीं है, तो किसी भी नेगेटिव संख्या की यदि ऑड पावर होती है 67 69, तो वो -1 का माइनस में ही आता है, और ये भी माइनस है, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2, और -2 बटे 2 -2। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जब भी -2 आ जाए तो आपको 68 में से -2 घटाने पड़ेंगे, तो कितना आ गया 66। तो जब भी हम कभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिमाइंडर 68 मिलेगा। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। दीज ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व जस्ट बाय अप्लाइंग द शॉर्ट ट्रिक्स, यस और नो। देखिए इसके बाद में हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, 344 की पावर 343 है और उसका 7 में डिवाइड करना है। तो आप ये देख लीजिए ये एक अलग अलग संख्या में कैसे डिवाइड हो रहा है। 344 में जब आप लोग 7 का डिवाइड करते हैं तो आपको वैसे ही पता है कि ये 7 चौक 28, राइट। उसके बाद में कितना बचा, 6 और 4 और 7 है ना। उसके बाद कितना आ जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 28 का मतलब कितना हो गया, यहां पर 28, इसका मतलब 6 बचा 64। एक मिनट, थोड़ी सी गलती है, एक बार इसको हटा लेते हैं, यहां पर इरेज कर लेते हैं। 344 डिवाइडेड बाय 7, तो देखिए यहां पर 7 चौक 28, तो यहां पर ये 28 आ गया, राइट। अब कितना बच रहा है दोस्तों, यहां पर 64 बच रहा है। तो यहां पर 7 का कितनी बार डिवाइड जाएगा, 7 नाम 63, 9 बार जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो जितनी भी बार, मान लीजिए 344 गुणा 344, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए 343 बार लेकर जाएंगे, 343 बार, तो सब बार प्रत्येक बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 1 1 1 1 1 बचेगा। तो रिमाइंडर में जब 1 ही बच रहा है तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 1 ही जब बचेगा तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। एकदम क्लियर है, किसी की भी पावर तो डायरेक्टली भी। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है सेकंड क्वेश्चन, और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि 174 दिया है और यहां पर आपको 25 दिया है। तो नॉर्मली यहां पर आपको क्या मिलता था, 175 उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन 25 में 25 जो है इसको सीधा सीधा डिवाइड कर सकता है या नहीं, बिल्कुल कर सकता है। 25 सत्ते 175 होता है। तो यदि मैं उस रेस्पेक्ट में भी बात करूं तो आना 175 चाहिए था, लेकिन ये 174 174 दे रहा है, मतलब कि एक कम है। तो यदि हम एक कम को ले रहे हैं, राइट, तो 25 वाले केस में हो या फिर इसकी जगह 175 होता तो सेम आंसर आता, क्योंकि इसमें एक कम है। अब जैसे यहां पर ये एक कम है -1, और इसकी पावर कितनी दी हुई है, 174। यदि ये पावर इवन में होती है तो वह संख्या भी इवन में ही बन रही है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों यदि मैं 174 और इसकी पावर यदि 174 की जगह 175 पावर दे देता, इस केस में मैं 25 का ही भाग दे रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि यहां पर 174 175 से एक कम है, मतलब कि -1, और -1 की पावर कितनी है, 175। यहां पर आप देख रहे हैं इवन है या ऑड है दोस्तों, यहां पर यह संख्या इवन में है, सॉरी ऑड में है। तो ऑड वाले केस में क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। जब भी माइनस होता है तो हम 25 में से -1 करेंगे तो 24 रिमाइंडर होगा। तो देखिए यहां पर पावर यदि 174 है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यदि यहां पर पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो रिमाइंडर 24 आएगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यस और नो। अब बात आ रही है अगले प्रश्न की। ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिया है 2 की पावर 54 और डिवाइड किससे किया गया है, 9 से। तो क्यों ना, आपको पता है देखिए बड़ी संख्या का गैप नहीं मानते, 1 2 का गैप,
क्योंकि ये यहां पर पावर भी बड़ी है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें कि 2 की पावर जो 3 होता है वो कितना होता है दोस्तों 8। तो इस संख्या की जगह पर 2 की जगह पर यदि 8 होता तो हम आसानी से 9 के बिल्कुल क्लोज संख्या होती, जैसा हम लोग पहले भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए 2 की पावर 3 बनाने के लिए 54, 3 18 तिया 54 होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 18, क्या यही बात है या नहीं? 2 की पावर 54 एकदम क्लियर। अब यदि 2 की पावर 3 हो गया तो मैं इसको सीधा सीधा 8 लिखकर और इसकी पावर 18 लिख दूं। तो यहां पर आपको 8 की पावर 18 डिवाइड बाय 9। अब ये 9 से कितना छोटा है? 1 छोटा है। जब छोटा है तो क्या लगाते हैं? माइनस का 1 लगा लेते हैं। और जब माइनस के 1 के ऊपर पावर हो 18, जो कि अपने आप में एक इवन संख्या है, तो किसी की भी पावर यदि नेगेटिव भी है कोई संख्या अंदर, इवन पावर है, तो हमेशा वो +1 बन जाएगी। तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से। लेकिन वहां पर आपको बस एक ये छोटा सा लॉजिक कि 2 की पावर 3 मतलब 8 बनाकर और उसकी पावर को 18 में कन्वर्ट करके, और चूंकि ये इवन है तो हमेशा जो नेगेटिव संख्या है वो धनात्मक में बदल जाएगी। तो ये वाली बात भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको एकदम बात क्लियर हो रही हो तो जरूर कंफर्म कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई विल क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और यू कैन आस्क मी पर्सनली, राइट। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पर 7 की बात की है और 5 की पावर है 84, 5 रेज़ टू पावर 84 है, और उसको डिवाइड करना है 7 से। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 चलता चला जाएगा। कब तक आप 84, क्या आप 2 की पावर 84 कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक और चीज देखते हैं। 5 गुणा 5, या इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, और 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 25 होता है, यस और नो। और 7 का भाग यदि 25 में दूंगा तब तो 4 का गैप है। तो हम एक और कोशिश करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास दोस्तों आता है 125। और 125 में जब 7 का भाग देते हैं दोस्तों तो क्या मिल रहा है हमको? रिमाइंडर 1 मिल रहा है। और 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही बनेगा। नेगेटिव में है तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 की पावर 1 को नहीं लेते, 2 को नहीं लेते, 3 को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जब 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो हमने बस यही प्रयास किया है कि हमने 5 की पावर 3 को ले लिया, ठीक है। अब 5 की पावर और 28 तिया कितना होता है? 84 होता है। तो 5 की पावर 3, या फिर ऐसा कर लीजिए 3 जब आपने अंदर ले लिया तो 84 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 और 4, 3 अट्ठे तो 28 बार। तो इसकी पावर क्या आ गई? 28। और ये किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो हमको ये बात पता चल गई कि ये तो कितना बन रहा है? 125। 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर मैं डायरेक्टली भी लिख दूं, 125 की पावर है 28 डिवाइडेड बाय 7। 7 से भाग दे रहा हूं, बड़ा सिंपल है कि 1 ही आएगा, राइट। और कौन सा वाला बनाएगा एक बार देखते हैं, प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा, एक बार देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 125 में 7 का डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 7 एकम 7, और कितना बचा? 5 और 5, सो 7। तो यहां पर क्या हो रहा है? 1 बढ़कर आ रहा है, देखिए ना, 7 8 56 होता है। तो यदि ये 126 होता तो 7 से पूरा पूरा जाता। ये क्या निकाला हमने? 125। इसका मतलब ये संख्या माइनस में आएगी या प्लस में? -1, क्योंकि 7 का 126 में 18 बार पहाड़ा जाता है। एकदम क्लियर। तो -1 की पावर 28 बटा 7। तो जैसे ही 28 माइनस में और यहां पर इवन है तो ये भी क्या रिमाइंडर बचेगा?
चूंकि किसी भी नेगेटिव की पावर इवन में है तो हमेशा 1 आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सो रिमाइंडर विल बी 1, शेषफल 1 बचेगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार वीडियो को वापस से पॉज करके देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। अब देखिए एक और प्रश्न को देखते हैं। 2 की पावर 55 है और डिवाइडेड बाय 9 है, तो ये तो आपका होमवर्क हो सकता है, यस और नो, कि भाई सेम क्वेश्चन है, हमको इसको 8 बनाना है। 8 कैसे बनता है? 2 की पावर 3 पर बनता है, यस और नो। लेकिन 2 की पावर 3 और यहां पर, तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक बार 55 में 3 का भाग देके देखते हैं कितना बच रहा है दोस्तों। तो यहां पर आ रहा है 1 और 8, तो 18 तो आ गया, तो 18 तिया 54 तो हो गया 54, लेकिन हमको तो 55 चाहिए, तो क्यों ना गुणे के अंदर एक और 2 लिख लिया जाए। तो ये कितने बन गए? 2 रेज़ टू पावर 54 गुणा 2, ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको डिवाइड करना है 9 से। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 8 की पावर 18 गुणा 2/9। तो यदि यहां पर पावर 3 के उसमें नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो 1 2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा मैंने यहां पर करा आपको, ठीक है ना। कैसे लिख लेंगे? 2 की पावर 54 गुणा 2, और 2 की पावर 54 को लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 8 गुणा 2, ऐसे ही तो लिखा। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। एक बार आपके लिए इरेजर का भी प्रयोग कर लेते हैं ताकि सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है 8, और 8 का मतलब हो गया माइनस का 1, और माइनस के 1 के ऊपर 18 जो कि इवन संख्या है, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई, और जो 2 गुणे में मल्टीप्लाई था वो 2 और आ गया। तो 9 के बीच लिए रिमाइंडर क्या बच गया दोस्तों? 2 बच गया। तो आपको इस प्रकार के जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। ऐसा ही तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं चीजों में, वहां पर यदि आपके सीसेट में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप लोग आसानी से शॉर्ट ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता तो आपको ये जजमेंट लेने में बड़ी दिक्कत आती। तो देखिए यहां पर 2 रेज़ टू पावर 59 है, यस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहां पर 2 रेज़ टू पावर 56 हमने क्या बना दिया, देखिए ध्यान से देखिए कि 24 है, राइट, 24। तो हमने क्या करा, देखिए 2 रेज़ टू पावर 56 बना दिया, और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर, या फिर ऐसा कर लीजिए, देखिए 2 की पावर है 59, भाग में दिया है 24, तो क्यों ना मैं इसको पहले काट दूं, क्योंकि 8 या 24 होता है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 मैंने लिया, तो 2 की पावर 3 जब ले ली तो पावर में से 3 घटेगा, तो ये कितना बचेगा? 2 की पावर 56। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर 24 जो है 24, ये 8 से सीधा सीधा कटेगा, तो ये 3 बच जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा? 2 की पावर 56 56/3। अब देख लीजिए गैप कितने का है, 1 का ही है, तो 1, और वो भी किसमें है दोस्तों, यहां पर क्या लेंगे, 1 कम है तो माइनस का 1 ले लिया, और माइनस के 1 के ऊपर पावर यदि इवन है तो ये प्लस का 1 हो गया। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि ये 1 आ गया। लेकिन हमें ऊपर नीचे जो 3 है, 1/3, क्योंकि 3 से भाग दिया, और यहां पर 8, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/24, क्या 8 में 24 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो यहां पर 1/3, और जो संख्या होती है 8/8 का तो गुणा करना ही पड़ता है, जिसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 8 आ जाएगा, जैसा हमने इस तरह के पहले भी क्वेश्चंस किए थे। अब देख लिए इसके बाद में आपके कुछ और क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो 5 रेज़ टू पावर 1
125 125 और इसके लिए हमने किसका भाग दिया है 250 250 का, एकदम क्लियर। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 5 को एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको ये 250 जो दिख रहा है, क्या ये ऐसा कुछ नहीं है, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो गया। यदि एक और का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, यस या नो। और यहां पर यदि मैं इसमें से 3 पावर निकाल लूं, मतलब या तो 5 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 122 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि पावर्स और पावर तो जुड़ती है तो यही नंबर बनेगा, यस और नो। और यहां पर 250 लिख दिया। अब देखिए यहां पर 5 की पावर 3 125 होता है, यस और नो। तो 125 को इससे काटेंगे तो 125 दूनी 250, तो 2 बार कट गया, तो ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यहां पर आ गया 5 की पावर 125 बटे 2। यहां तक सारी बातें क्लियर है। 5 की पावर 100 ये यहां पर गलती हो रही है, जब 3 निकाल दिया तो यहां पर मुझे 22 लिखना चाहिए था, 122 122, यस और नो। तो देख लीजिए यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको, 122 और डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये देख लीजिए कि 2 में 2 का तो बड़ा सिंपल रूल है, यदि 4 होता तो 0 ही आ जाता, 5 है तो 1 आएगा, 6 होता तो 0 आ जाता। तो 2 के लिए डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमेशा 1, और 1 की पावर कितनी है 122, तो 1 तो 1 ही बन गया, और 1/2, और हमने कितने को रिमूव किया था 125 को, तो ऊपर भी 125 का गुणा कर दीजिए, नीचे भी 125 का गुणा कर दीजिए, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 125 बटे 250। तो 250 का भाग 125 में जा सकता है क्या, नहीं, 125 का 250 में जा सकता है, तो रिमाइंडर विल बी 125, और इसीलिए रिमाइंडर क्या आ गया 125। तो आई थिंक आपको एक एक रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए। यहां पर एक थ्योरम मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रेटर देन होगा। तो एक बात याद रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी, कि देखिए दोस्तों, नीचे का बेस छोटा और यहां पर ये ऊपर, और ये वाला केस, तो इन दोनों केस को, एक तो इन दोनों केस को छोड़ दीजिए, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, लेकिन 2 की पावर 1, समझ रहे हैं, 1 का स्क्वायर और 2 की पावर 1, उल्टा कर रहे हैं, यहां पर आधार 1 है, यहां पर आधार 2 है, यहां पर स्क्वायर में है, यहां पर पावर 1 है। तो पहले वाले केस में तो ये वाली संख्या बड़ी आती है, दूसरे वाले केस में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, कौन सा बड़ा होगा, 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर होता है 9, तो कौन सा बड़ा है। तो पहले और सेकंड कंडीशन में तो हमेशा जो है ये वाली संख्याएं बड़ी आएंगी, लेकिन इसके बाद में अप टू 200, ठीक, तो 3 से लेकर और 200 तक एक फिक्स रूल मान्य है, और वो क्या है दोस्तों कि 3 की पावर 4 ले ली और यहां पर 4 की पावर 3 ले ली, तो हमेशा कौन सा बड़ा मिलेगा आपको, ये वाला। जैसे एक और एग्जांपल लेते हो, 5 की पावर 6, 6 की पावर 5, कौन सा बड़ा होगा, बिना सोचे समझे आप, लेकिन किसको, इन दोनों शुरुआत के 2 एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए। 10 की पावर 11, 11 की पावर 10, कौन सा बड़ा होगा, पहले वाला, 10 की पावर 11 बड़ा होगा 11 की पावर 10 से। अब आप क्या वहां पर निकालने बैठ सकते हैं, इसके लिए डायरेक्टली, जैसे मैं आपसे बोलूं 112 की पावर 113 और 113 की पावर 112, आप देखते ही बता दीजिए कौन सा सही बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। अभी समझ में आ गया। तो बिना कैलकुलेशन के आधार पर आप इस तरह के सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं, 145 की पावर 146, 145 की पावर 146, और यहां पर दिया है 146 की पावर 145, बताइए कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, कहां तक, 200 तक ये मान्य है, और शुरुआत के 2 को अपवाद रूप से याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल देख के देख लीजिए।
तो यहां पर यदि कोई डायरेक्टली प्रश्न आए तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस, यस और नो। तो दोस्तों यहां तक यदि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, और वहां पर यूपीएससी सीएससी को ज्वाइन करने के बाद यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके आरपी सर 10 विच इज द यूनिक कोड, तो वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, मेंटरशिप, गाइडेंस इत्यादि सभी आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये मेरा रेफरल कोड आपका जीएस पेपर में लगता है। जीएस पेपर प्रेफरेबली आप 2 साल का लेंगे, तभी आपकी एक संपूर्णता आएगी पढ़ाई में, क्योंकि यदि आप सीरियसली यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो यू मस्ट टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। आई विल डेफिनेटली गिव यू द पॉजिटिव एडवाइस इन दिस डायमेंशन, राइट। तो आरपी सर 10 ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों, ये आपका ऑप्शनल में भी अप्लाई होगा। ऑप्शनल में ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री को ही पढ़ सकते हैं, एनी ऑफ द ऑप्शनल, आपके साथियों को भी आप मदद कर सकते हैं कि यार तू ये ऑप्शनल मेरे वाले सेक्शन से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आरपी सर 10 इज द रेफरल कोड जिसकी मदद से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है। वो आपके एक एक आंसर्स को चेक करता है, राइट। तो यहां पर आइकॉनिक की फीस बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, अभी 1 ईयर की 63,550 है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आपको बिल्कुल बारीकी से आप चाहते हैं कि 1 ईयर में ही आप सफल हो, आपके लिए एक डेडिकेटेड कोच हो, यू मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और यदि मेरा रेफरल कोड लगा रहे हैं, नॉट ओनली 10% डिस्काउंट बट द एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल एज द अदर मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम बाय मी, राइट। तो डेली क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन बाय एजुकेटर, बहुत ही शानदार तरीके से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है हम प्रदान करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस यू विल गेट, राइट। तो आप लोगों को यदि मेरे YouTube के सभी लेक्चर्स को देखना है पूरी एक ही जगह पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक पर tinyurl.com, इस पर क्लिक करके मेरे सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। 200 प्लस लेक्चर्स में अब तक यहां पर बना चुका हूं और 100 प्लस लेक्चर मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हैं, और वहां आप डेली मुझे 8 PM पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। सो टुडे इज द 15th नवंबर और आप सभी को राम राम, बधाइयां। थैंक यू सो मच।